चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 358 क्या कह रहा है? इफ ए पर पावर एक्स बराबर ए पर पावर एक्स इंटू बी बराबर बी पर पावर वाई इंटू सी बराबर सी पर पावर जेड इंटू ए बराबर 1, देन इसका वैल्यू पता करना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सवाल में, यहाँ इस कंडीशन में हम ए बराबर यहां से हम ले सकते हैं ए बराबर 1 बटा सी पर पावर जेड, क्योंकि यहाँ गुना था, यहाँ लाएंगे तो बटा हो जाएगा 1 बटा सी पर पावर जेड बराबर, फिर बड़ी लगाते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर b पर पावर y इंटू सी बराबर 1, तो c बराबर हम क्या कहेंगे 1 बटा b पर पावर y, c का मान हम 1 बटा b पर पावर y नहीं कर सकते हैं यहाँ से, तुमको सोचिए थोड़ा सा, तो c बराबर b पर पावर y नीचे लाएंगे तो 1 बटा b पर पावर y। अब देखिए ये पलटेगा, जब दोनों का एक का भी पावर जेड और बी पर पावर वाई का पावर जेड, तो ये तो बन जाएगा, ये पलट के कहाँ जाएगा ऊपर में, लेकिन साथ में वाई और जेड क्या हो जाएगा बी पर पावर वाई जेड बटा 1, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पर बराबर बी पर पावर वाई, बी का मान हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखिए तो इसके बारे सोचिए, बी का मान क्या होगा ए बटा ए, यही ना होगा, ए पर पावर क्या बन जाएगा ये एक्स, बी का मान इस एक को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी का मान 1 बटा ए पर पावर एक्स और पावर में क्या है ऊपर पहले से वाई जेड, इसको हम क्या कर सकते हैं। अब बताइए अगर ये नीचे में है, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, इसको अगर ए ऊपर ले जाएंगे तो ए पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा आपका ए पर पावर माइनस एक्स इंटू वाई जेड, और यहाँ हमारा क्या चलते हुए आ रहा है ए, तो फाइनली हम यहाँ कह सकते हैं ए बराबर ए पर पावर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। तो देयरफॉर जब कुछ पावर नहीं तो पावर एक है, जब आधार बराबर है तो पावर क्या होगा एक्स वाई जेड, ये माइनस है ना, इधर ले आएंगे एक्स वाई जेड का मान क्या निकल जाएगा हमको एक्स वाई जेड बराबर -1, लेकिन हमें चाहिए क्या सवाल के अनुसार एक्स वाई जेड का होल क्यूब, हम जानते हैं इसका मान निकल गया -1, तो -1 का होल क्यूब बराबर कितना हो गया -1, इसका उत्तर कितना निकल करके आ गया -1, इसको याद रखना है आप लोगों को, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 359 क्या कह रहा है, इफ पी क्यू आर बराबर 1, एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए हम किसी को जीरो तो नहीं मान सकते हैं पी क्यू आर में, एक इक्वेशन है, एक से अधिक अननोन है, जीरो हम मान सकते थे, लेकिन बट क्या इस जगह पे जीरो मानेंगे, तो किसी एक को भी जीरो मानेंगे तो क्या जीरो कर देगा, जब जीरो नहीं मानेंगे तो क्या मानने पता है, सेकंड स्टेप में सबको बराबर मानेंगे और पहला काम क्या मानना है एक मानना है। देखिए एक मान करके देखते हैं सबके वैल्यू को, सबको क्या ले लेते हैं एक, तो सोचिए 1 गुना 1 गुना 1 पूरा हो गया ना, मतलब पी क्यू आर का मान 1 ले सकते हैं, जब ये पी क्यू का मान 1 अगर हम ले लेंगे तो सोचिए 1 प्लस पी का मान 1 क्यू का मान 1 पर पावर -1, वो भी क्या होगा, क्योंकि 1 पर पावर कोई भी संख्या रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 1 बटा क्यू का मान भी 1, आर के इनवर्स यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3 बराबर कितना हो गया 1, हमारा उत्तर कितना आ गया 1 हो गया। कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन ज्यादा अननोन, पहले प्रयास करना है जीरो मानने का, जब जीरो वेरीफाई नहीं कर रहा हो तब बराबर मानेंगे, बराबर में सबसे पहले क्या मानने बोले हैं 1 मानने का है, जब उस पर काम नहीं बने तो बहुत रास्ता होता है, चूंकि हमारा काम यहाँ बन गया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, हमारा उत्तर आ गया कितना 1, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 360 कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, देन फाइंड क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल सी कहानी है, जब कंसेप्ट हम पहले भी आपको दिए हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो -2a होगा, -2b होगा और -2c होगा, और इस तीन को हम एक जोड़ एक में तोड़ सकते हैं। अब सोचिए ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a -1 का स्क्वायर, इसी प्रकार से क्या बन जाएगा b -1 का स्क्वायर, c -1 का स्क्वायर बराबर 0। और एक कंसेप्ट हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अगर संख्याओं का वर्गों का योगफल अगर 0 है
अगर किसी भी संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 है, वर्ग का योगफल अगर 0 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक टर्म क्या है हमारा, क्योंकि अगर 0 ये टर्म नहीं बना, 0 छोड़ के कुछ और इसका मान अगर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो मान निकल जाएगा, हमको फिर 0 मिलेगा क्या उस कंडीशन में? नहीं मिलेगा। इसलिए इस जब भी संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक पद क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं a - 1 बराबर 0, a बराबर b बराबर और यहाँ c बराबर 1। देयरफॉर हमको पता करना है a प्लस b प्लस c बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। सवाल का उत्तर आ गया। ध्यान दीजिएगा सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 361 कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 देन a - 4 का क्यूब प्लस b - 3 का क्यूब प्लस c - 1 का क्यूब -3 इंटू a - 4 b - 3 c - 1 इक्वल टू व्हाट। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है ये आपका, कितना बेहतरीन सवाल है। एक फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0 होता है। ये बता चुके हैं हम आप लोग को। तो आप कहिए सर उसका प्रयोग यहाँ कैसे होगा? सिंपल कहानी, ए इसको देख रहे हैं, ये मत मानिए, मानिए कि ये कुछ और है, एक्स से मान के चलते हैं। मान लीजिए अगर ये एक्स है, ये क्या है? वाई है, और ये क्या है? जेड है। ये क्या हो जाएगा? एक्स, ये वाई और ये क्या हो जाएगा? जेड। अगर हम सबको जोड़ते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान क्या है? a - 4 नहीं है, a - 4। y का मान क्या है? b - 3। z का मान क्या है? c - 1। अब जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी -4 कितना हो जाएगा यहाँ? -8 और इसका मान हमें दिया जा चुका है 8। 8 में से 8 गया, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया? अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, इसका मतलब हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर 0। और xyz किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a - 4 का क्यूब, b - 3 का क्यूब, c - 1 का क्यूब -3 इंटू यही चीज यहाँ पे है, वो a - 4 में था, इसको x में क्या किए? कन्वर्ट कर दिए। हमारा उत्तर इस प्रकार से क्या आ गया? उत्तर आ गया। सिंपल सी कहानी थी, बस ये केवल याद होना चाहिए कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc बराबर होता है 0। ये चीज हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। सवाल हमारा सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सवाल नंबर 362 सवाल कह रहा है इफ x प्लस वाई बराबर 2a देन 3 इक्वेशन पूछा गया है ना इसमें आपको। तो पहला इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें पहला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट हमको पहले पता होना चाहिए। कंसेप्ट है एक इक्वेशन हो और उससे ज्यादा क्या हो? अननोन हो। इक्वेशन से ज्यादा अगर अननोन हो तो किसी एक को हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। हम एक को क्या मान लिए? 0। अब देखिए अगर एक का मान 0, जब ऊपर में ही 0 है, 0 में किसी से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ये भी जब 0 है, इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0। और 0 प्लस 0 बराबर 0। हमारा उत्तर क्या आ गया? 0 हो गया। बात समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखिए फिर सवाल नंबर बी, जब a का मान क्या माने हैं? 0, ये भी क्या बन गया? 0। तो क्या बच गया यहाँ पर हमें? x बटा x और यहाँ क्या बच गया आपको? y बटा y। एक जोड़ एक है ना, कट के एक एक कितना हो गया? 2। आपका उत्तर हो गया। तीसरा नंबर सवाल बनाइए, देखिए क्या होता है। सवाल नंबर 3 बन गया आप लोगों से, तो ध्यान देते हैं इसको। a का मान क्या माने थे? 0। तीसरा बना लेना है। ये हो गया क्या आपका? 0। और जो ऊपर में जो ही 0 है पूरा टर्म 0। यहाँ बच क्या गया हमारा? x बटा x और x बटा x। हमारा उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। तो बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इक्वेशन से ज्यादा अननोन हो तो किसी को भी आप क्या मानिए? 0 मानिए। और मानते वक्त ध्यान ये देना है वैल्यू इनफाइनाइट ना हो। अगर इनफाइनाइट हो रहा तो बात खत्म कीजिए, तब बराबर मानिए। बहुत सारा कंडीशन बताए हैं। लेकिन अगर 0 पे बात बन रहा हो तो डायरेक्ट 0 को पुट कीजिए। बड़ा से बड़ा सवाल क्या होगा आपका? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 363 बहुत बेहतरीन सवाल है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। तो पूछा गया 1/x स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस 1/y स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस 1/z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ से, हमें अगर वाई जेड का मान निकाल लेते हैं, जेड एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स वाई का, तो सोचिए हम अगर यहाँ एक्स वाई का मान निकालेंगे, एक्स वाई बराबर क्या होगा? इसमें ले जाएंगे दोनों माइनस में, माइनस पहले कॉमन कर लीजिए, वाई जेड प्लस जेड एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार से वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स।
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अगर जेड एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। हमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान निकल गया। नाउ अब हमें करना कुछ नहीं है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। सोचेगा खुद से, यहाँ 1/x² माइनस वाई जेड का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। इसी प्रकार से बटा y² जेड एक्स का मान कितना है माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड। इसी प्रकार से z² माइनस एक्स वाई का मान कितना है माइनस प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए हमारी बात को, x समय कॉमन था, 1/x कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, अगर y कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से z कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे होगा एक्स वाई जेड तो आएगा ही, और साथ में क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात बताइए, x से x इंटू एक्स प्लस वाई जेड से भाग देंगे तो वाई जेड बचेगा ना भाग देके, ऊपर में क्या होगा वाई जेड, यहाँ होगा एक्स जेड, यहाँ पर एक्स जेड और यहाँ होगा एक्स वाई। अब एक बात बताइए, इसी का तो मान हमको कितना दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। जब इसका मान 0 हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं 0 में किसी से भी भाग किया जाए तो उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर होता है 0। देखिए उत्तर 0 लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, और बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल को सॉल्व कीजिए।